हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस एसआई एग्जाम 2026-27 में सेकेंड शिफ्ट का जो वायरल पेपर है। क्वेश्चन एनालाइज करने वाला हूँ जो जो एग्जाम में आया है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, यहाँ पे देख लीजिए। एक वर्गों का परिमाप 24 मीटर है तथा दूसरे वर्गों का परिमाप 32 मीटर है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों से क्षेत्रफल से बराबर है। आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 40 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्गों की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उस वर्गों का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। दो वर्गों की क्षेत्रफल 225 वर्गों मीटर अंतर है। यदि बड़े की भुजा के 25 मीटर है तो छोटे का वर्गों की भुजा कितना हो गया। आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 144 से लेकर 123 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। दो वृत्तों का चित्र क्रमश 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो उस नए वृत्तों का चित्र क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों से क्षेत्रफल के बराबर है। आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 13 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। दो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। एक वृत्तों की परिधि तथा एक वर्गों का परिमाप बराबर है तो बनाइए उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 14:13। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की ऊंचाई क्रमश 17, 15, 8 के अनुपात में है तो यदि इस त्रिभुज का परिमाप 40 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ग मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। यदि किसी आयत का लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखा देता हूँ, कौन सा है आप लोग बताइए। मैं टिक मार्क किया है, यहाँ पे देख लीजिए। 4% कमी, यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2% वृद्धि। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि किसी समतल त्रिभुज में दो विकोष की लंबाई क्रमश 60 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर हो तो समत्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, यदि किसी वृत्त की परिधि तथा उसके अर्धवर्ष के बीच 37 सेंटीमीटर का अंतर हो तो वृत्तों का व्यास कितना होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 14 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, देख लीजिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तो इसके विकर्ण का माप 100 मीटर है तो बताओ मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 4800 वर्ग मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, किसी, यहाँ पे देख लीजिए, जस्ट ए मिनट। किसी वर्गों के एक विकर्ण की लंबाई 15:2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 क्वेश्चन, समबाहु चतुर्भुज की समांतर भुजा में बड़ी भुजा है तो उसकी 10 सेंटीमीटर है तो मध्य की 3 सेंटीमीटर, मतलब चतुर्भुज क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो बताओ दूसरी समांतर की भुजाओं की लंबाई क्या है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 क्वेश्चन देख लीजिए। एक आयताकार आकृति की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर है, उसका अधिक इसका क्षेत्रफल 2800 वर्ग सेंटीमीटर, तो बताओ इसका परिमाप कितना होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 220 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है। यदि किसी आयत की लंबाई 10% अधिक तथा चौड़ाई 10% कम कर दे उसका क्षेत्रफल, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1% कम ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। दो क्वेश्चन मैंने टिक मार्क किया है। एक लड़ना जिस प्रकार वाणी से संबंधित उसी प्रकार भजवंत संबोधन निम्नलिखित किससे है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 20 सुनना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार नेता अनुयायी संबंधित है उसी प्रकार संबंधित से सिपाही है। आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैप्टन। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जिस प्रकार चिल्लाइट के पुष्पघर से संबंधित है उसी प्रकार निम्नलिखित किससे संबंधित है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, टिक मार्क किया है, आया था, शिकारी बंदूक लेखक। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी कलम। भुजन आमाशय ईंधन। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इंजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, जल रेत महासागर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी मरुभूमि। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, बयक द बच्चा फूल। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी कली। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं ठीक मार्क किया है, आप लोग वेट करना है। यहाँ पे देख लीजिए। एक व्यक्ति की पश्चिम दिशा में अपनी गाड़ी चला रहा है और दक्षिण दिशा में चले, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोड़ मुड़ना चाहिए। आपका आंसर ऑप्शन नंबर दाई और दाई और दाई और, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया है, ऋषा अपनी गाड़ी से दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर आगे चलकर बढ़े तो उसके 5 किलोमीटर आगे चलता है, वह वो एक फिर से वाया मुड़ का 8 किलोमीटर आगे चलती है तो अपने शुरू से स्थान में कितने दूरी पर है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, टेबू पहले पूर्व की ओर तब उत्तर की ओर चलता है तथा वह 45 डिग्री दाएं मुड़कर कुछ देर आगे चलता है। और यहाँ पे ऑप्शन भी है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, अंततः बाई और मुड़ मुड़ता है तो अब इसका दिशा में चल रहा है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया था, जस्ट ए मिनट, होल्ड जस्ट ए मिनट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देख लीजिए,
मैं अपने घर से उत्तर दिशा में चला और बाम्बेले मोड़ से तब उस दर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ा, बाहर से फिर से मुड़ा दिशा में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तर दिशा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन। राज पश्चिम दिशा में चल रहा है, वो आगे चलते हुए आपने दाएं फिर बाएं फिर 45 डिग्री कोण पड़े, बताइए कि वो किस दिशा में चल रहा है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तर पूर्व। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। नेक्स्ट शिफ्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।